Good morning students, welcome to Maths class standard 4. We will continue our chapter 14 Smart Chart. Okay? Smart Chart में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, बट हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ट बना के आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस हो, इसलिए मैं एक्स्ट्रा चार्ट आपको आज करा रही हूँ. ओके? तो एक्चुअली ये वाला हमने प्रीवियस पीरियड में हमारे 2-3 क्वेश्चन हो गए थे इस चार्ट के रिलेटेड. तो यहाँ पे है चार्ट आपको दिया हुआ है ये. ओके? और सिर्फ इतना दिया हुआ है ना, इसके अकॉर्डिंग बाकी सारे क्वेश्चन आंसर है. तो यहाँ पे देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल. टोटल चिल्ड्रन स्कूल में है 500. उसमें से हाफ पार्ट है स्पोर्ट्स क्लब में, फिर 1/4 पार्ट है साइंस क्लब एंड 1/4 पार्ट है मैथ्स क्लब. तो उसके अकॉर्डिंग हमने 3 क्वेश्चन किए थे. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब. तो आप हमने क्या किया था कि 500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 4 किया, तो हमारा आंसर है 125. वैसे ही कितने स्टूडेंट्स मैथ क्लब में है, तो इसका जो पार्ट है वो सेम है, इसलिए 125. ओके? साइंस में कितने हो गए 125 स्टूडेंट्स एंड मैथ्स क्लब में भी 125 स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट 3 नंबर का क्वेश्चन था कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस एंड मैथ्स क्लब. तो उन दोनों में हमें पता था कि आंसर 125 प्लस 125 दैट मीन्स 250 स्टूडेंट्स. ओके? अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 वो जो था मैंने रिवाइंड कर दिया कि हमने प्रीवियस पीरियड में 3 इसके इसी चार्ट के रिलेटेड हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे. 4 नंबर से बाकी है तो वो हम कंटिन्यू करते हैं. ओके? तो यहाँ पे है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स क्लब. स्पोर्ट्स क्लब में कितने स्टूडेंट्स हैं. ओके? तो यहाँ पे हम करेंगे तो जैसे हम इक्वेशन रख के करते हैं वैसे ही टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू कितने हैं 500 एंड स्पोर्ट्स क्लब में कितने हैं तो हमें चार्ट देखना पड़ेगा. तो हाफ पार्ट कितने हैं हाफ पार्ट. तो so half part of them is equal to question mark. उसका हाफ पार्ट तो 500 का हाफ पार्ट. ओके? फिर 500 मल्टीप्लाई 1 जो हम ऑलवेज क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ओके? उसमें भी 1.5 है तो 1 जो है मल्टीप्लाई में जाएगा एंड 2 यहाँ पे डिवाइड में आएगा. ओके? देन 500 डिवाइड बाय 2. तो रफ वर्क कर लेते हैं हम 500 डिवाइड बाय 2. ओके? 2 1 जा 2 2 जा 4 2 3 जा 6 हो जाता है. ओके? तो हमें यहाँ पे 2 2 जा 4 2 2 जा 4 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 बचेगा एंड ये 0 को आपको नीचे लेना है. ओके? तो दोनों 0 को साथ में नहीं लेना है, स्टेप बाय स्टेप 1 नंबर ही हम नीचे ले सकते हैं. अभी 2 की टेबल में 10 आता है तो यस 2 5 जा 10 2 5 जा 10 10 माइनस 10 0 0. फिर आप ध्यान नहीं देते हो आगे तो अभी भी हमारा 1 0 लेफ्ट है तो हम उसे सीधा नीचे ले लेते हैं. वही 0 को ऊपर भी रख देते हैं क्योंकि 0 से डिवाइड तो 0 ही रहने वाला है. ओके? तो यहाँ पे आंसर क्या आया 250. क्या आंसर आया हमारा 250. ओके? लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि 250 स्टूडेंट्स आर नहीं तो देयर आर 250 स्टूडेंट्स in sports club. ओके? इस तरह से प्रॉपर तरीके से कंप्लीट कर देना है. ओके? तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स एंड साइंस क्लब. तो अभी हमें फिर से ये सारा इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है, अब हमें पता चल गया. तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इन स्पोर्ट्स क्लब कितने हैं तो 250. फिर है मैथ क्लब
तो मैथ क्लब में है 125। फिर साइंस SCIENCE साइंस क्लब में कितने हैं तो 125। ओके, तो अब हमें तीनों का पता चल गया है कि हमने जो 5 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 500 है। उसमें से हमने आगे जितने भी ये 4 नंबर तक के सम किए उसमें हमें पता चल गया है कि स्पोर्ट्स में कितने हैं तो 250 स्टूडेंट्स, मैथ क्लब में है 125 एंड साइंस क्लब में भी है 125। तो अभी आगे के जो क्वेश्चन है वो हम इजीली करते जाएंगे सिर्फ एडिशन कर। ओके, नेक्स्ट करेंगे अब। How many total students are? How many total students are? How many total students are there in sports and there in sport club and science club? ओके, तो अभी हमें टोटल करना है कि हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स क्लब एंड साइंस क्लब। तो हमें स्पोर्ट्स क्लब का पता है कितने हैं तो 250 प्लस साइंस क्लब में कितने हैं तो 125। तो यहाँ पे हम सीधा ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 0 + 5 करें। आप इस तरह से भी कर सकते हो, देखो एडिशन इस तरह से भी आप यहाँ पे कर 0 + 5 तो यहाँ पे आएगा 5। एंड जब भी हम करें तो कौन सी प्लेस से करते हैं, वंस प्लेस से एडिशन या सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करें। फिर 5 + 2 करो, 5 + 2 करेंगे तो 5 6 एंड 7। फिर 2 + 1 कर दो तो 3। टोटल कितने हुए 375 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन स्पोर्ट्स क्लब एंड साइंस क्लब तो 375 स्टूडेंट्स। ओके, तो अभी ये इजी हो गया क्योंकि हमने ये यहाँ पे लिख लिया है। ओके, कितने कितने स्टूडेंट्स हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अब। 6 है हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर। How many more students are there in sports club and math club? Sports club and math club. ओके, यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझना है। ओके, कि हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर sports club and math club. sports club सॉरी then math club and नहीं है then, मतलब इसमें से math then मतलब कि how many more students are there sports club than math club। तो दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना है हमें। यहाँ पे क्या करना है डिफरेंस। तो यहाँ पे आएगा 250 माइनस 125 क्योंकि स्पोर्ट्स क्लब में हमें पता है कि 250 है एंड मैथ क्लब में कितने हैं तो 125। यहाँ पे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझना है। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स आर देयर स्पोर्ट्स क्लब देन मैथ्स क्लब, मतलब स्पोर्ट्स से एंड मैथ्स के क्लब में दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कितने ज्यादा स्टूडेंट्स है स्पोर्ट्स क्लब में मैथ्स क्लब से कितने ज्यादा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। 5 को कट करके जस्ट बिफोर नंबर 10 10 - 5 तो यहाँ रहेगा 5 4 - 2 तो यहाँ आएगा 2 2 - 1 तो यहाँ आएगा 1 तो 125 125
है हाउ मैनी लेस स्टूडेंट्स आर देयर, हाउ मैनी लेस स्टूडेंट्स are there, how many less students are there in science club than in science club than sports club। क्वेश्चन जैसे आगे के सम में हमने क्या किया, दोनों के बीच का डिफरेंस, यहाँ पे भी सेम यही है कि हाउ मेनी लेस स्टूडेंट, यहाँ पे लेस और मोर वर्ड है बट है क्या कि दोनों के बीच का डिफरेंस, सिंपल सी कि कितने लेस स्टूडेंट है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विक कर रहा है कि कितने कम स्टूडेंट है स्पोर्ट्स से साइंस में। आगे के क्वेश्चन में क्या था कि कितने ज्यादा स्टूडेंट है मैथ्स से स्पोर्ट्स में, ओके स्पोर्ट्स क्लब से मैथ्स क्लब के। तो जो पर्टिकुलर जो यहाँ पे है वो क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस, ओके। तो सेम यहाँ पे 250 माइनस 125 करेंगे तो 125 ही आंसर आएगा, ओके 5 2 and 1, ओके। तो आंसर यहाँ पे भी आएगा 125, ओके। तो ये हो गया हमारा चार्ट स्कूल के अकॉर्डिंग, क्लब के अकॉर्डिंग, ओके। अभी उसके बाद हम नेक्स्ट चार्ट के लिए करते हैं द टेबल शो फेवरेट आइटम ऑफ चिल्ड्रन ऑफ स्कूल्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीजें ज्यादा पसंद है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ओके। तो ये मैं रब कर रही हूँ ये चार्ट, और हम दूसरा चार्ट बनाएंगे, ओके। यहाँ पे टेबल बनाया फेवरेट आइटम एंड चिल्ड्रन, फेवरेट आइटम एंड चिल्ड्रन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके। टोटल कितने चिल्ड्रन को कौन सी चीजें पसंद है, ओके चिल्ड्रन। यहाँ पे है फेवरेट आइटम में है आजकल तो आप लोग क्या क्या खाते हैं, पिज्जा, सैंडविच, वड़ा पाव, है ना। तो यहाँ पे हम बनाते हैं पिज्जा, है ना पिज्जा। देन नेक्स्ट है सैंडविच, सैंडविच एंड वड़ा पाव, ओके। तो यहाँ पे पिज्जा कितने लोगों को पसंद है, तो पिज्जा मैक्सिमम 40, यहाँ पे 20 एंड यहाँ पे 20। तो अभी यहाँ पे इस चार्ट में क्या है डिफरेंस, आगे के चार्ट में एंड इस चार्ट का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें स्टूडेंट्स बता दिए हैं कि कितने स्टूडेंट्स को क्या पसंद है, ओके। आगे वाला जो चार्ट था उसमें हमें फाइंड किया था, सिर्फ चार्ट दिया था, उसमें से हाफ पार्ट को स्पोर्ट्स क्लब है, 1/4 पार्ट मैथ एंड 1/4 प्लस साइंस, ओके। तो इस तरह से चार्ट के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना था। यहाँ पे अभी क्या है कि चार्ट में ऑलरेडी दे दिया है कि कितने स्टूडेंट्स को कौन सी चीज पसंद है, ओके। हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर। तो यहाँ पे टोटल कितने चिल्ड्रन है तो सबको हम प्लस कर लेंगे, ओके। तो 40 प्लस 20 प्लस 20, तो टोटल हो जाएगा कितना, यहाँ पे अभी 0 है इसलिए हम 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8 एंड 0 है तो सीधा 0 ही रख देना है, दैट मीन्स 80 चिल्ड्रन, ओके। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं 80, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि
what is the proper right of children who like pizza out of total children? टोटल चिल्ड्रन जो है उसमें से कितने लोगों को पिज्जा पसंद है? एंड तो how many total children who like how many total children who like pizza out of total children, out of total children. ओके, यहाँ पे अभी आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ए ऑप्शन है, ए है हाफ, बी है आपका 1/4 एंड सी है 3/4. ओके, तो इसमें से कौन सा आपके अकॉर्डिंग राइट है कि हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन हु लाइक पिज्जा आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन? तो टोटल चिल्ड्रन 8 है, 8 में से कितना पार्ट, हाफ पार्ट है, 80 में से हाफ पार्ट लोगों को पिज्जा पसंद है, 1/4 है या 3/4 है, उसका पार्ट कौन सा है वो आपको सर्च करना है. ओके, अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये इसको हम 4 पार्ट में करेंगे, तो हम चपाटी चाट बना देते हैं इस तरह से. ओके, तो यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे हाफ पार्ट को पिज्जा है, यहाँ पे हाफ पार्ट है, तो फिर 1/4 एंड 1/4. ओके, तो हाफ पार्ट जो है यहाँ पे आएगा पिज्जा एंड यहाँ पे सैंडविच एंड यहाँ पे है वड़ा पाव. ओके, तो अभी इक्वली हम देखो 40, तो ये दोनों का आपको समझ में ही आ जाएगा देख के ही कि ये 40 है, ये 20 है, 20 है, मतलब ये 40 तो 80 का हाफ पार्ट है ना. 40 दैट मीन्स वो 80 का हाफ पार्ट है, इसलिए जो यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, हाफ. ओके, फर्स्ट ए ऑप्शन कि हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन हु लाइक पिज्जा आउट ऑफ टोटल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे आंसर आएगा हाफ पार्ट. ओके, देन नेक्स्ट है व्हाट इज द हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन हु लाइक वड़ा पाव. 3 नंबर हाउ मेनी, नहीं तो यहाँ पे क्या करना है कि व्हाट इज द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, तो हम व्हाट इज द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन, व्हाट इज द पार्ट ऑफ चिल्ड्रन who like वड़ा पाव आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, वड़ा पाव आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन. ओके, तो यहाँ पे हमें पता ही है, तो 1/4 आएगा. ओके, यहाँ पे आप देखो ऑप्शन में अगर 2/4 लिखा होता ना, तो 2/4 भी राइट आंसर है, एंड यहाँ पे आंसर क्या आएगा, तो 1/4 पार्ट. ओके, 1/4 पार्ट जो हमने यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ से देख के भी आपको पता ही चल जाता कि ये 1/4 पार्ट है. हम अगर इक्वली हम शेयर करें कि 4/4 पार्ट इस तरह से, तो 80 का 4th पार्ट 80 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो कितने हो गए 20 20 है ना, ये 20 20
20 and 20, तो इक्वल 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 20 80, मतलब चारों को इक्वली हम शेयर करेंगे तो ये जो चार पार्ट है एक पार्ट में 20 है ना, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये 2 पार्ट पिज्जा के हैं तो 20 प्लस 20 40 हो गए। ओके, मतलब हाफ पार्ट है, फिर वो 1/4 पार्ट एंड वो भी 1/4 पार्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1/4 पार्ट। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द टोटल चिल्ड्रन हु लाइक सैंडविच आउट ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 1/4 पार्ट। ओके, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे which item is like is equal, तो which item is like equal by the children, तो equal like कौन सी आइटम है, तो वो है सैंडविच एंड वड़ा पाव। ओके, मैं ये रब कर देती हूँ, आप देख लीजिए पहले। Four number, which item is like, which item is like, which item is like equal by the children, equal by the children, तो इक्वल कौन सी फूड आइटम पसंद है दो चिल्ड्रन को, तो 20 20 दैट मींस तो इक्वल है, यहाँ पे ना ज्यादा है ना कम है, दोनों जगह पे 20 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा सैंडविच एंड वड़ा पाव, सैंडविच एंड वड़ा पाव। ओके, फिर 5 नंबर है मेक अ पी चार्ट, तो वो हमने ऑलरेडी बना ही दिया है, यहाँ पे हम करेंगे मेक अ चार्ट ऑन द बेसिस ऑन द above given table, make a P chart basis of given table, basis of given table। ओके, तो यहाँ पे पी चार्ट, ये इस तरह का चार्ट भी बना सकते हो और तरीके से, जैसे हमने ट्रायंगल वाला किया था उस तरह से भी आप कर सकते हो। ओके, जैसे यहाँ पे हमें लिख देना है कि वन ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल means 5 children। ओके, नहीं तो क्या करना है 10 चिल्ड्रन, दिस ट्रायंगल मीन्स 10 चिल्ड्रन, क्योंकि 5 चिल्ड्रन लोगे तो यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स है तो बहुत सारे एक ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि दिस ट्रायंगल मीन्स 10 चिल्ड्रन, तो एक ट्रायंगल दैट मीन्स 10 चिल्ड्रन, तो यहाँ हम नंबर ऑफ चिल्ड्रन के यहाँ पे लिखेंगे पिज्जा, तो पिज्जा में कितने चिल्ड्रन हैं 40, एक ट्रायंगल 10 चिल्ड्रन के लिए है, तो 40 के लिए हमें कितने ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, तो 4, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो यहाँ पे 1 ट्रायंगल दैट मीन्स, बट आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, अगर आपने ये मेंशन नहीं किया है तो इसके अकॉर्डिंग हमने जैसे आगे के में क्या किया था कि 1 ट्रायंगल दैट मीन्स 3 चिल्ड्रन, यहाँ पे 1 ट्रायंगल दैट मीन्स 10 चिल्ड्रन। ओके, तो हम इस तरह से कि 10 + 10 + 10 + 10 दैट मीन्स पिज्जा में कितने हैं चिल्ड्रन, तो 40। अभी सैंडविच एंड वड़ा पाव, सैंडविच एंड वड़ा पाव,
तो यहाँ पे भी हो गए आपके 2020। तो इस तरह से चार्ट, ये वाला चार्ट भी बनाना है, इस तरह से भी बना सकते हो। एंड मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में बताऊंगी दूसरी तरीके से। हमने वैसे थर्ड स्टैंडर्ड में आपने सीखा ही है, ओके, चार्ट कैसे बनाना होता है, नंबर के अकॉर्डिंग स्केल से मेजर से भी हम कर सकते हैं, ओके। तो ये जो चार्ट क्या था हमारा मेन इतना, इसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट किए एंड देन आपको मेक अ चार्ट बनाना है खुद। तो आप कोई भी जैसे इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी अपना चार्ट बना सकते हो। जब आपको ऐसा वाला नंबर ऑलरेडी दिए हुए हैं तो आपको उसका पार्ट फाइंड करना होता है ना, कि 1/4 पार्ट है, हाफ पार्ट है, 3/4 पार्ट है, ओके। तो वो सारी चीजें आपको फाइंड करनी होती है। तो आपको ये दोनों तरीके से आप चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। तो आज का ये चैप्टर मैं यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। हम नेक्स्ट पीरियड में इसी चैप्टर के और 1-2 चार्ट हम क्लियर कर देंगे, तो आपको सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। बाकी हमारा टेक्स्ट बुक के रिलेटेड हमारा पूरी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो गई है, हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। अब हम एक पीरियड लास्ट पीरियड ले लेंगे इसी 14 चैप्टर का मैं और 1-2 चार्ट ड्रॉ करके आपको बता दूंगी, देन हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज का ये पीरियड यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।